welcome to Serious Economics. Today we are going to cover mathematical economic theory. Okay, so जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है इसे हम दो पार्ट में करेंगे. पार्ट ए जो होगा हमारा थ्योरी नोट्स का होगा, ठीक है. दूसरा पार्ट हम जब बनाएंगे तब पार्ट बी में हम इसके थ्योरी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है. ये जो पूरा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का वीडियो होगा ये मैंने नॉन मैथ्स स्टूडेंट के लिए ही बनाया है, जिनका मैथ्स नहीं था, जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है. स्पेसिफिकली ये जो है वीडियो ये उन्हीं के लिए डिजाइन है. सबसे पहले वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी को समझे, जो चीज उन्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लगानी है ये उनके लिए एक इजी होगा, जिस तरह से वो आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है. तो लेट्स बिगिन द क्लास. ठीक है, तो हम जो पहला यूनिट कवर करने जा रहे हैं, पहला यूनिट जो है हमारा वो है डिफरेंशियल कैलकुलस फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है. डिफरेंशियल कैलकुलस फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले इस चैप्टर को हमें समझना चाहिए व्हाट इज कैलकुलस. कैलकुलस क्या है, ठीक है. तो कैलकुलस जो है, कैलकुलस का बेसिक मतलब होता है चेंज को स्टडी करना, ठीक है. इकोनॉमिक्स में भी क्या होती है, हर चीज चेंज होती रहती है. प्राइस हुआ, आउटपुट हुआ, कॉस्ट हुआ, यूटिलिटी हुआ, ये सारी चीजें जो है वो हमेशा चेंज होती रहती हैं. और कैलकुलस भी क्या, कैलकुलस का भी काम क्या है, चेंज को स्टडी करना. इस वजह से याद रखना, इसी वजह से जो कैलकुलस को इकोनॉमिक्स में डायरेक्टली अप्लाई किया गया. मैथ्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए इकोनॉमिक्स में आ गया क्योंकि दोनों का जो गोल था वो सेम था, चेंज को स्टडी करना, ठीक है. चलो अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की, एक प्रॉपर इस टर्म की बात करते हैं जो डिफरेंशियल कैलकुलस क्या क्या मतलब है. तो डिफरेंशियल कैलकुलस जो है ये कोई चीज कितनी फास्ट चेंज हो रही है ये बताता है, ठीक है. तो इस वजह से जो ये कॉन्सेप्ट लिया गया कैलकुलस में से, कैलकुलस तो हम पहले इसलिए पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में क्योंकि वो चेंज को बताता है, ठीक है. इकोनॉमिक्स में भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, तो कैलकुलस के एप्लीकेशन से हमें पता चल जाता है कि चेंजेस क्या हो रहा है, ठीक है. पर डिफरेंशियल कैलकुलस से हमें क्या पता चल जा रहा है कि कोई चीज कितनी फास्ट चेंज हो रही है, ठीक है. तो ये हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट. अगर सिंपल वर्ड में इस तरह समझो कि अगर x थोड़ा सा चेंज करे तो y में कितना चेंज आएगा, इसको जो है डिफरेंशियल कैलकुलस कैलकुलेट करता है, ठीक है. एग्जाम्पल, अगर प्राइस थोड़ा इंक्रीज हुआ तो डिमांड कितनी डिक्रीज हुई, ठीक है. यही कैलकुलस का जो है मेन आइडिया है, चेंज को बताना. और डिफरेंशियल कैलकुलस में हाउ फास्ट इज समथिंग चेंजिंग ये पढ़ते हैं हम, ठीक. फिर आता है व्हाट इज डेरिवेटिव, ठीक है. डेरिवेटिव क्या है, तो इसका जो कोर आइडिया ये है कि डेरिवेटिव बेसिकली किसी फंक्शन के चेंज के स्पीड को बताता है. याद रखना, किसी भी फंक्शन के चेंज के स्पीड को जो है डेरिवेटिव बताता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो डिमांड कर्व जो है, ठीक है, डिमांड कर्व में क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, ठीक है. तो डेरिवेटिव हमें एग्जैक्ट बताता है कि प्राइस में टाइनी चेंज से क्वांटिटी कितना चेंज होगी. इसको हम कर्व का स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है. दैट इज, इट इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी गिवन पॉइंट, ठीक है. तो डेरिवेटिव हमें क्या बताता है कि किसी फंक्शन के चेंज की स्पीड बताता है, ठीक है. और एग्जैक्टली बताता है कि कितना जो है क्वांटिटी चेंज हुआ है टाइनी चेंज इन प्राइस से, ठीक. चलो अगर सिंपल वर्ड में डेरिवेटिव को समझे तो इफ y इक्वल फंक्शन ऑफ x, ठीक है, इफ y इज फंक्शन ऑफ x, इसको इस तरह पढ़ते हैं. याद रखना, अगर y इक्वल f x दिया हुआ है तो इसको पढ़ते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है. y जो है फंक्शन है किसका, x का, ठीक है. द डेरिवेटिव dy बाई dx, इसको हम पढ़ते हैं dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx, ठीक है. तो क्या कह रहा है कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, द डेरिवेटिव dy बाई dx, ठीक है, क्या होगा. तो देखो इसमें ये मतलब है कि ये क्या आंसर करता है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर अगर इफ x increases by infinitely small amount, how much does y changes. ये जो dy by dx है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर y जो है फंक्शन है x का तो dy by dx जो डेरिवेटिव है वो क्या आंसर बताता है, तो ये बताता है कि x में के इंक्रीज, x जो है इंक्रीज होता है अगर x जो है इनफाइनाइटली इंक्रीज होता है स्मॉल अमाउंट से, तो जो y है उसमें कितना चेंज आएगा, या कितना वो बढ़ेगा y या कितना घटेगा, इसको जो है हमें ये आंसर करता है, ठीक है. अच्छा, dy बाई dx क्या है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर dy ऊपर लिखा हो, y जो है ऊपर हो और x जो है नीचे हो, तो इसका मतलब क्या समझोगे कि रेट ऑफ चेंज किस में, y में कितना हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। y में चेंज कितना हो रहा है, मेजर किसका कर रहा है, y का चेंज मेजर कर रहा है, y का चेंज कितना हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है dy बाई डी एक्स। अगर यही उल्टा हो जाए dx बाई dy, तो यहाँ पे क्या होगा कि x में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। ज्योमेट्रिकली जो स्लोप ऑफ द कर्व है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एट एनी पॉइंट। इकोनॉमिकली मार्जिनल कॉन्सेप्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी एक्सेट्रा। मतलब देखो डेरिवेटिव का मीनिंग है कि रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स जो है x के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड से चेंज हो रहा है y, ठीक है। y x के रिस्पेक्ट में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dy बाई डी एक्स की x के रिस्पेक्ट में y जो है कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, इनकम बढ़ने पर कंजप्शन कितनी बढ़ रही है, ये जो है dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा बात ये कह रहा है ये कि ज्योमेट्रिकली जो स्लोप है, मतलब ग्राफ में डेरिवेटिव का मतलब होता है कर्व का स्लोप एट एनी पॉइंट, ठीक है। ग्राफ में क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब कि कर्व का स्लोप किसी भी पॉइंट पे अगर पॉजिटिव स्लोप है तो क्या होगा, वो अपवर्ड होगा, अगर निगेटिव स्लोप है तो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। इकोनॉमिकली की बात करें, इकोनॉमिकली और मार्जिनल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। इकोनॉमिकली और मार्जिनल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि इकोनॉमिक्स में डेरिवेटिव को मार्जिनल कॉन्सेप्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो या मार्जिनल यूटिलिटी हो या मार्जिनल रेवेन्यू हो, ठीक है। एग्जाम्पल अगर इस तरह से ले लो कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से कॉस्ट कितनी बढ़ी, ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो इन सब चीजों के लिए हम जो है यूज करते हैं डेरिवेटिव का, ठीक है। अच्छा, हिस्टोरिकल पार्ट अगर हम इससे लें तो dy बाई डी एक्स जो है न्यूटन ने डॉट नोटेशन जो है यूज किया था, dy बाई डी एक्स जो है न्यूटन ने यूज किया था डॉट नोटेशन, ठीक है। मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए dy बाई डी एक्स को डॉट नोटेशन जो है न्यूटन ने यूज किया था। दोनों ने इंडिपेंडेंटली डेटली जो है अपना कैलकुलस डेवलप किया था अराउंड 1665 टू 1684, ठीक है। जो नोशन है डिवाई बाई डी एक्स का, वो इन्वेंटेड किसके द्वारा किया गया, लेबनीज द्वारा, ठीक है। लेबनीज जो है 1684 में जो डिवाई बाई डी एक्स का कॉन्सेप्ट है, नोशन मतलब साइन कहते हैं जिसे, ठीक है। तो नोशन जो साइन है डिवाई बाई डी एक्स का, इन्होंने इन्वेंट किया था लेबनीज ने 1684 में, पर न्यूटन ने डॉट यूज किया था इस नोशन को दिखाने के लिए, ठीक है। दोनों ने अपना कैलकुलस जो है इंडिपेंडेंटली डेवलप किया था 1665 से 1684 तक, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन रूल की। यहाँ बेसिक जो डेरिवेटिव रूल्स आते हैं, ये यूजीसी नेट में जनरली कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेरिवेटिव फाइंड करो, स्लोप, ये जो मार्जिनल कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करो, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन रूल। तो एक एक कोल के रूल समझते हैं। पहला तो पावर रूल। पावर रूल क्या है, पावर रूल ब्रिंग द पावर डाउन रिड्यूस बाय पावर वन। मतलब सिंपल बात ये है कि अगर मान के चलो कि y इक्वल x के पावर 2 है, ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ पे डेफरेंशिएशन पावर रूल से करोगे तो 2 जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2x और 2 माइनस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x बाई 1, या इसे 2x भी लिख दो। तो ये हो गया तुम्हारा डेफरेंशिएशन करके आंसर, ठीक है। तो तुमने क्या किया कि 2 को यहाँ ले आए और पावर में से 1 माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब का डेफरेंशिएशन किया तो क्या हुआ 3x स्क्वायर। कैसे हुआ, तो x क्यूब का जब डेफरेंशिएशन किया तो 3 क्या आ गया, 3 तुम्हारा मल्टीप्लाई में आ गया पावर से, और यहाँ पे 3 में से -1 करोगे तो 3x 3x स्क्वायर जो है ये हमारा डेफरेंशिएशन हो गया। सिमिलरली जो एक कांस्टेंट रूल होता है, तो कांस्टेंट रूल का मतलब ये है, देखो पावर रूल में पावर को नीचे लाओ और पावर को 1 से कम कर दो, बस सिंपल ट्रिक यही है, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट रूल में अगर फंक्शन सिर्फ कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव क्या होगा, कुछ नहीं, डेरिवेटिव कुछ नहीं होगा, क्यों, जो कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ इफ एनी फिक्स नंबर इज 0, ठीक है। y अगर कांस्टेंट रूल में अगर y इक्वल टू c है तो डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होगा। फॉर एग्जांपल y जो है 50 है तो डिफरेंशिएशन क्या आ गया हमारा 0,
ठीक है। अब बात करते हैं सम डिफरेंस रूल की। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन में हर टर्म को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट ईच टर्म सेपरेटली। मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, प्लस क्या करोगे आप 3x को अलग से डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हमने अगर डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, और 2 - 1 प्लस हमने 3x को जो डिफरेंशिएट किया तो क्या चला जाएगा, यहाँ से एक x चला जाएगा, बचेगा क्या 3, ठीक है। तो सेपरेटली जब तुम डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है 2x + 3, ये आया आंसर। ये है हमारा सम डिफरेंशिएशन रूल।